दिमाग होना चाहिए डेवलप होने के लिए। इसीलिए कहा जाता है गुजरातियों का दिमाग बहुत तगड़ा होता है। टकला को कंघी बेच देते हैं सब, जो कल मजबूरी थी आज जरूरत बन गई। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया। सारी कंपनी कहाँ भाग गई? जस्ट गुजरात के पास क्या था? कराची। ये कराची बंदरगाह भारत के लिए एक बहुत जरूरी था, क्योंकि इस पूरे एरिया का व्यापार कहाँ से होता था? कराची से। इजी था यहाँ से यहाँ जाना, सेटल था। विभाजन हो गया तो कराची बंदरगाह कहाँ चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। किसके पास? पाकिस्तान। जिन्ना जो था, जब विभाजन किया ना तो जिन्ना को पछतावा हो गया। जिन्ना कहा कि हम विभाजन करके बहुत बड़ा गलती किए हैं। अब वो परेशान था जिन्ना, और वो यहां तक कह रहा था कि हम इस पर पुनर्विचार करना चाहते हैं। तो जिन्ना को टीबी का बहाना देकर मरवा दिया सब। हाँ, मर गया सब वहां पे। तो खैर उसको जिन्ना किसी हिसाब से सही नहीं था। ससुरा तो नहीं, नौटंकी करके देश कम लोगों को कटवा दिया ससुरा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में। एक तरह से उधर है तो बवाल से तो बचे हम लोग, यहीं आके जहां था फटने लगता सब। यहाँ पे जब कौन सा बंदरगाह चला गया? कौन सा चला गया? कराची। ब्लॉक हो गया हमारे लिए कराची बंदरगाह। तो हम लोगों ने मजबूरी में कौन सा बंदरगाह बनाया? कांडला। गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। लेकिन कांडला बंदरगाह से ज्यादा व्यापार होता नहीं था, तो इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया कि अगर यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगेगी और अगर इस बंदरगाह से निर्यात करेगी तो उस पर निर्यात शुल्क नहीं लगे। अब जब टैक्स में छूट हो गया तो मत पूछिए, बड़े बड़े कारपोरेट टैक्स में अगर देखिएगा तो इनकम टैक्स 30% कारपोरेट टैक्स हो जाता है, लेकिन सेस और सरचार्ज सब जोड़ देंगे तो 40% आ जाता है। अब सोचिए, किसी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए क्या मिला है? 1000 करोड़ का उसका क्या है? प्रॉफिट है। कितना है? 1000 करोड़। अब इस पे 40% टैक्स लगेगा, कितना? 400 करोड़। सोचिए उस कंपनी को कितना लहरेगा। नहीं लहरेगा जी, कितना लहरेगा? अभी आपको लग रहा था कि 40% टैक्स से क्या मतलब बनता है, अब लहर रहा है। 1000 करोड़ में से 400 करोड़ क्या ले जाएगा? टैक्स। बहुत लहरेगा उसको। अब अगर कोई ऐसा बंदरगाह है जहां पर ये टैक्स नहीं लगेगा तो ये तो नंगे पांव दौड़ जाएगा। कौन बंदरगाह है रे भाई? पूरा तो कांडला बंदरगाह नहीं बच जाएगा जी। आप बताइए, आप लोग नहीं बचा सकते हैं? 400 करोड़ कम रुपया होता है। सारी कंपनी कहां भाग गई? कांडला बंदर। देखते देखते सबसे ज्यादा व्यापार किससे होने लगा? कांडला। इस तरह से डेवलप किया जाता है। कांडला मरुस्थली क्षेत्र, उसके ऊपर जस्ट ऊपर कच्छ का मरुस्थल है कि नहीं? ये कच्छ का। तो दिमाग होना चाहिए डेवलप होने के लिए, बंदरगाह होना जरूरी नहीं है। बात करते हैं आप। एक बात बता, पटना से थोड़ी दूरी पर 20-25 किलोमीटर की दूरी पर सरकार एक जमीन एक्वायर करती, 300-400 एकड़, मतलब 10-15 को गांव खुदे खरीद लेती, गवर्नमेंट खरीद लेती है वहां पर, और बेहतरीन यहां से 8 लेन का सड़क गुजार देती, फटाक से निकल जाती 5 मिनट में। और जिस कंपनी को आना रहता सरकार से लीज पे लेता जमीन, भाड़ा पे। भाड़ा लेना बड़ा इजी होता है। आप ही बताइए ना, आप लोग जब मन तब हॉस्टल चेंज कर देते, घरवा चेंज किए आज ले, जो सही लगा लीज पे ले लेते। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जैसा है नहीं, सर किसी फैक्ट्री को डालना है, एगो फैक्ट्री ना, तो उसको 40 गो किसान से मानाना पड़ेगा। तो एगो कहेगा कि जब सब बेचा जीतो तो महंगा में बेचते, एगो कहता हमारे दादा का आखिरी निशान। एगो कहेगा हमारा खेत लिए तो हमको नौकरी चाहिए, हमारे दामाद को सीईओ बनाओ। ऐसा न रद्द हो जाता है ना, यहाँ कंपनियां नहीं लगते हैं सब। अब वही सब देखिए, गुजरात वाला कितना ज्यादा डेवलप किया, सारी कंपनी भाग गई कि नहीं? अगर यहीं पटना के पास में किया जाएगा, कितनी कंपनियां दौड़ के आएंगी सब यहाँ में। खरीदना नहीं पड़ेगा, लीज लेना पड़ेगा। जमीन कौन जी? गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, सबकी कमी है, सबकी कमी। गवर्नमेंट में भी क्या करती है, जमीनों पहले ले लेती है, पैसा बाद में देती है। पहले दे दीजिए तो किसान भी टेंशन नहीं रहेगा। दोनों एक टाइप का रहता है। आगे बढ़ जाएं। बताइए सबसे ज्यादा व्यापार किस बंदरगाह से? जबकि कांडला बंदरगाह मजबूरी में बनाया गया था। समझ में गया? जो कल मजबूरी थी आज जरूरत बन गई। सोचिए, इसे कहा जाता है दिमाग। इसीलिए कहा जाता है गुजरातियों का दिमाग बहुत तगड़ा होता है। टकला को कंघी बेच देते हैं सब, कहते हैं सब कि इससे झाड़ोगे तो बाल निकलेगा। निकल जाता है। गुजरात वालों का बहुत दिमाग होता है।